नमस्कार संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टम के द्वादशा पाठा 12वें पाठ कहा रक्षति कहा रक्षिता का अध्ययन करेंगे, जो रुचिरा पुस्तक से लिया गया है। सबसे पहले इस पाठ के हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। विद्युत अभावे, बिजली चले जाने पर, यानी बिजली का अभाव हो जाने पर, बिजली चले जाने पर। प्रचंड उष्णा, बहुत गर्मी से। प्रचंड धन उष्णा, यहाँ पे बच्चों आपकी गुण संधि हुई है। देखिए डा में आ है और यहाँ ऊ है। आ और ऊ मिलकर ये ओ गुण हो गया है। ये गुण संधि का भी उदाहरण है। निष्क्रामति, निष्क्रामति मतलब निकलता है। अवरुद्धा, रुका हुआ। स्वेद बिंदुआ, स्वेद कहते हैं पसीने को, और बिंदुआ मतलब बूंदें, तो पसीने की बूंदें। स्वेद धारा इव, पसीने की नदियाँ जैसी। धारा मतलब नदियों से लिया गया है यहाँ पे। जैसे बहुत अधिक पसीना आता है बहुत गर्मी में, तो पसीने की धारा सी या नदियाँ सी के समान। प्रस्रवंती मतलब बह रही हैं। निदाघ आतपस्य, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। पुंसो भयार्दी तस्वेव, भयभीत मनुष्य के समान। ऊपरी गमी, सेतु नाम। ऊर्ध्वगामी, पुलों के। कर्त्यंते, काटे जा रहे हैं। वहनीना, आग से। दह्यते, जलाया जाता है। चेत, शायद, या चेत का मतलब यदि भी होता है। अवकर भांडम, अवकर कहते हैं कूड़े को, और भांडम मतलब बर्तन या ढेर। प्लास्टिक स्यूतानी, प्लास्टिक के स्यूत कहते हैं थैले को। प्लास्टिक के थैले या प्लास्टिक के लिफाफे। इवा चरामह, इव धन आचरामह, यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि का उदाहरण है आपका। वा में आ है, यहाँ आ है, दोनों इस एक समान स्वर होने पर यहाँ पर दीर्घ आ हो गया है, तो ये आपका दीर्घ संधि का भी उदाहरण है। इवा चरामह बना है, के समान व्यवहार करते हैं। क्षिप्यते, क्षिप्यते मतलब फेंका जा रहा है। आहुए, बुलाकर या आवाज लगाकर। मार्गे भ्रमस्सु, मार्गे मतलब रास्ते में। भ्रमस्तु मतलब घूमने वाले, जो रास्ते में चल रहे हैं, तो रास्ते में चलने वालों पर। देया मतलब देने योग्य। विकीर्ण मतलब बिखरा हुआ या फैला हुआ। संग्रहीय मतलब इकट्ठा करके। शाक फलान, फलानाम आवरण सह। शाक मतलब सब्जी और फला मतलब फल। फलों के आवरण मतलब छिलके, छिलकों के साथ। पिहते अवकर कंडोले, पिहते अवकर कंडोले मतलब ढके हुए। पिहते मतलब ढके हुए, अवकर मतलब कूड़े, और कंडोले मतलब बर्तन, यानी ढके हुए कूड़ेदान में। कार्पासेन, कार्पासेन कपास से। चर्मणा, चमड़े से। आलपंता मतलब बातचीत करते हुए। अब इस पाठ का हम अर्थ पढ़ेंगे बच्चों। इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है, यानी कि बहुत अधिक कठिन नहीं है इसकी भाषा। एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक मतलब कि बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग, उसको संवादात्मक पाठ कहते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें, और यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें, और धरा यानी पृथ्वी को शस्य श्यामला यानी हरा भरा बनाए रखें। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है, जो सायंकाल में यानी शाम के समय दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकल आए हैं। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़िता वैभवा ग्रहात निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में सायंकाल में यानी शाम के समय बिजली की कमी के कारण या बिजली के चले जाने पर बहुत अधिक गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युदाभावेन पीड़िता बहिरागता, क्या तुम भी बिजली की कमी के कारण या बिजली के चले जाने के कारण पीड़ित होकर बाहर आ गए हो। परमिंदर, आम। मित्र, हाँ मित्र। एकदा प्रचंडात आतपकालः अन्यतश्च विद्युदभावः परम बहिरागत्यपि पश्यामि। एक ओर प्रचंड यानी बहुत तेज गर्मी, और दूसरी ओर बिजली की कमी। परम बहिरागता इसीलिए परंतु बाहर आकर देखता हूँ। यत वायु वेगा तू सर्वथा अवरुद्धा, कि वायु का वेग यानी हवा भी नहीं चल रही है, हर प्रकार से हवा भी रुकी हुई है। सत्य में उत्तम, ठीक ही कहा गया है। प्राणति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला
चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशय मूल्यः पवनः। जगत मतलब संसार, ये संपूर्ण संसार हवा के द्वारा प्राणवान है। इस संपूर्ण संसार में लोग कैसे जीवित हैं? हवा से। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और सारी सृष्टि यानी संपूर्ण जो संसार है वो चेतनता से युक्त है। यदि हवा नहीं चले तो क्या होगा? सभी निर्जीव हो जाएंगे। तो क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना, क्षण भर भी अनेन बिना, इसके किसके? हवा के बिना जीवित नहीं रहा जा सकता है। सर्वातिशी मूल्य पवना, तो सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? पवना मतलब वायु है। तो पवन जो है वायु का भी पर्यायवाची है बच्चों। तो सबसे अधिक मूल्यवान क्या चीज बताई है? हवा यानी वायु बताई। तो आगे विनय नाम का बच्चा है, वो कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवा अपितु स्वेद धारा इव प्रसरंती। अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें बल्कि पसीने की धाराएं सी बह रही हैं। प्रसरंती मतलब बह रही हैं। स्मृति प्रथम आयाति शुक्ल महोदय रचिता श्लोका। स्मृति मतलब याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है शुक्ल महोदय द्वारा लिखा हुआ एक श्लोक। तप्तै वाता आघातै अवितुम लोकान नभसी मेघा आरक्षिव विभाग जना इव समय न दृश्यन्ति। तप्तै मतलब गर्म, वाता मतलब वायु के, आघातै मतलब आघातों से, अवितु मतलब बचाने के लिए, किसे? संसार को। नभसी मतलब आकाश में, मेघा मतलब बादल। तो जो गर्म हवाएं चलती हैं उनके आघातों से, उनके प्रहार से बचाने के लिए, किसको? संसार को बचाने के लिए आकाश में बादल आते हैं। आरक्षित विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते, जैसे जो आरक्षित विभाग के लोग हैं जैसे वो दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे ही इस समय बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर आम अध्य तु वस्तुता एव, हाँ आज तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। निदाघात अपस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दी तस्यैव स्वेद जायते पपु। जो बहुत तेज गर्मी हो रही है उससे क्या हो रहा है? तालु यानी मुख में, मुख सूखा जा रहा है। तालु कहाँ है बच्चों? मुख में। तो मुख सूखा जा रहा है। पुंसो मनुष्य यदि भय से, जैसे जो मनुष्य है यदि भय से कांपा हुआ हो तो जैसे उसके शरीर में पसीना उत्पन्न हो जाता है भयभीत व्यक्ति के मनुष्य शरीर में, ऐसे ही जो है गर्मी के कारण मुख में जो तालु है वो सूखा जा रहा है। जोसेफा जोसेफ मित्राणि हे मित्र, यत्र तत्र बहु भूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषता मेट्रो मार्गाणाम उपरिगामी सेतूनाम मार्गे इत्यादिनाम निर्माणाय रक्षा कर्तन्ते। जहाँ तहाँ बहुभूमि भवनानाम, बहुत सी भूमि जो है भवनों को बनाने के लिए, भूमिगत मार्गाणाम भूमि के अंदर के मार्गों के लिए, विशेष रूप से मेट्रो क्या मार्ग बनाने के लिए, और उसके ऊपर सेतु मतलब पुल बनाने के लिए, इत्यादि मार्गों के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। तरही अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, फिर हम लोगों से क्या अपेक्षा की जाती है? हमारे द्वारा क्या अपेक्षा की जाएगी जब इतना सब कुछ प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो रहा है? वयम तु विस्मृतवन्ता एव, हम तो ये सब भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। जैसे एक ही शुष्क मतलब सूखे, वृक्षेण मतलब वृक्ष के द्वारा, दह्यमान मतलब जलाए जाने से, अग्निना किसके द्वारा? अग्नि के द्वारा जलाए जाने से, दह्यते तद्वनम वह वन, दह्यते मतलब जल जाता है, सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे कुपुत्र के होने से संपूर्ण कुल जो है नष्ट हो जाता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह सब प्रकार से सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामा, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, वहाँ यदि वहाँ हो सकता है कुछ शांति प्राप्त हो जाए, प्राप्त कर सकते हैं हम। कैसे? मतलब जो गर्मी से पीड़ित हैं हम, तो उससे हमें शांति मिलेगी। नदी तीरम गंतुकामा बालाः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने के, गंतुकामा मतलब जाने के इच्छुक, बालक यहाँ तहाँ अवकर मतलब
कूड़े के भंडार यानी कूड़े को के भंडार को देखकर वार्तालापम, बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है उसको देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफ, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्य चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति। जोसेफ कहता है, देखो मित्र, यहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियां और दूसरा कूड़ा यहाँ पर किसी ने फेंका हुआ है। कथ्यते, कहा जाता है, यह स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरामः अनेन प्रकारेण। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य देने वाली है, परंतु हम सब तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित के समान आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। तो आगे वो कहते कहते रुक गया है। तो वैभव क्या कहता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। हमारे द्वारा घरों को तो प्रतिदिन स्वच्छानि क्रियन्ते, साफ किया जाता है, परंतु किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। परंतु किस लिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। विनय, पश्य पश्य उपरिता इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो, ऊपर से इस समय भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। देखिए यहाँ पर कोई महिला है, वो ऊपर से कूड़ा फेंक रही हैं। आहूय, बुलाकर, महोदय महोदया कृपा कुरु मार्गे भ्रमत्सु एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। कृपा करें, मार्ग में घूमने वालों पर ये सब तो हम हर प्रकार से अशोभनीय कार्य हैं। अस्मत् सदृशभ्य बालेभ्य भवति सदृशई एवं संस्कारा देया। हम जैसे बालकों के लिए आप जैसे ही संस्कार देने चाहिए। यानी आप जैसे ही लोग हम जैसे बालकों को संस्कार दे सकते हैं। रोजलिन, अब इस महिला का नाम क्या है, रोजलिन। आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वसी, तुम हर प्रकार से ठीक कह रहे हो, सत्य कह रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा करो। इदानी में आगच्छामि, मैं इसी समय अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालै साकं स्वक्षिप्त अक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यत अवकरम चापी संग्रह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर बालकों के साथ अपना फेंका हुआ, अवकर मतलब कूड़ा, और मार्ग में फैलाए हुए, विकीर्ण मतलब फैलाए हुए अन्य कूड़े को भी संग्रह्य मतलब एकत्र करके कूड़े के कंडोले मतलब बर्तन में, कूड़े के पात्र में, पातयति मतलब फेंक देती है, गिरा देती है। बालक कहते हैं, जो बालक घूम रहे हैं, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदया नाम स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्स्यति। इसी प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान भी गति को, यानी कि जो स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया है उसको गति मिलेगी, यानी वो शीघ्रता से आगे बढ़ेगा। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु शाकफलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। देखो देखो, वहाँ धेनु, देखिए इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, गायें कूड़े को खा रही हैं। तो देखो देखो, वहाँ गायें, शाक मतलब सब्जी, फलानाम फलों के, आवरणी मतलब छिलकों के साथ, सह मतलब साथ, प्लास्टिक के स्यूतम मतलब थैलियाँ, जो प्लास्टिक की थैलियों में कूड़ा बांधकर फलों के, सब्जियों के छिलके डाल दिए जाते हैं, तो प्लास्टिक की थैलियों के साथ खा रही हैं। वो खाना तो चाह रही हैं फलों और सब्जियों के छिलके, लेकिन वो प्लास्टिक की थैलियों में बांध कर डाले गए हैं, इसलिए वो थैलियां भी खा रही हैं। यथा कथंचित निवारणीया एषा मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुमावहन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि च अपसारे पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। किसी प्रकार जैसे जैसे इसे रोकना है किसी गायों को, तो क्या करते हैं वो बच्चे, मार्ग में कदली फल विक्रेता केले का फल बेचने वाले को दृष्टवा मतलब देखकर, बालक कदली फल यानी केले के फल क्रीत्वा मतलब खरीद कर, धेनु आवहंती गाय को बुलाते हैं, भोजयंती चा और खिलाते हैं, मार्गात प्लास्टिक स्यूतानी और मार्ग से रास्ते से जो प्लास्टिक के थैले हैं उसे दूर हटाकर, पिहिती मतलब वहाँ रखे हुए अवकर कंडोले यानी कूड़े के पात्र में, शिपंती मतलब फेंक देते हैं।
परमिन्दर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक का मृत्तिकायां मिट्टी में लयाभावात मतलब विलय न होने के कारण जो प्लास्टिक है मिट्टी में यदि दबा भी दी जाए बच्चों तो वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, मिट्टी में नहीं मिलती है। तो मिट्टी में न मिलने के कारण अस्माकं हमारे पर्यावरण के लिए बहुत क्षति मतलब नुकसान होता है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मेण लौहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्स्यन्ते स्म। पूर्व तो यानी पहले तो कार्पासेन मतलब कपास से, चर्मणा चमड़े से, लौहेन लोहे से, लाक्ष्या लाख से, मृत्तिकया मतलब मिट्टी से अथवा काष्ठेन मतलब लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। देखिए यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल की बहुवचन की क्रिया है ये, लेकिन इसम जुड़ जाने से यहाँ पर ये भूतकाल का अर्थ देती है। तो वस्तुएं प्राप्त होती थी ऐसा लिखेंगे। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना आज तो उसके स्थान पर किनके इन सब वस्तुओं इन सबके स्थान पर किसके चमड़े लोहे लाख मिट्टी आदि के स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घटी पट्टिका मतलब घड़ी का फीता, जो घड़ी पहनते हैं तो घड़ी का फीता और दूसरे अनेक प्रकार के पात्राणि मतलब बर्तन, कलम इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से बने होते हैं। जोसेफ आम हाँ अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया। हमारे पितरों मतलब माता पिता दोनों के लिए है, माता और पिता शिक्षकाणां और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह पशवा अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेव आल्पन्ता सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, इस प्रकार आल्पन्ता मतलब आपस में बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे प्राप्ता मतलब पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति चा, नदी के जल में निमज्जिता मतलब डुबकी लगाते हैं और गायन्ति चा गाते हैं। सुपर्यावरण एव नास्ति जगता सुस्थिता सखे, जगति जायमानानां संभवा संभवो भुवि, अतीव आनंदप्रदोयम जल विहारा। पर्यावरण अच्छे पर्यावरण से ही संसार की सुस्थिता मतलब सुंदर स्थिति है। किससे कह रहे हैं? सखे हे मित्र अच्छे पर्यावरण से ही संसार की सुंदर स्थिति यानी संसार सुंदर दिखाई देता है यदि पर्यावरण अच्छा हो। जगति जायमाना नाम, जगति मतलब संसार में, जायमाना नाम मतलब उत्पन्न होने वाले, संभवा जो प्राणी हैं, उत्पन्न होने वाले जो प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हैं चाहे पशु पक्षी हैं, इन सभी की बात हो रही है बच्चों। तो उनकी भूवि धरती पर ही, भूवि मतलब धरती पर ही संभव है। तो यदि पर्यावरण अच्छा होगा तभी जो है मनुष्य और अन्य जीव जंतु की उत्पत्ति संभव है और वो सुरक्षित रह सकते हैं। अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारा, बहुत यह जो जल विहार है वो जो देखिए यहाँ बच्चे नहा रहे हैं इसमें नदी में, तो यह जल विहार जो है बहुत आनंद देने वाला है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका पूर्ण हुआ पाठ का अर्थ। अब इसका अभ्यास कार्य हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखन, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने। तो आपको वन वर्ड में इनका आंसर देना है, इसलिए हमने इसका एक पद यहाँ पर लिख दिया है। पढ़ लेते हैं इसको। केन पीड़िता वैभवा बहिरागता, किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आ गया? तो इसका आंसर है आतपेन यानी गर्मी से। दूसरा है भवानी इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जा रहे हैं? तो वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो वृक्षा लिखेंगे। मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, मार्ग में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर है वन वर्ड में लिखेंगे अवकरम यानी कूड़ा देखकर। वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः, हम शिक्षित होकर भी कैसा आचरण कर रहे हैं? अशिक्षिता यानी अशिक्षितों के तरह। अगला प्रश्न है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक की और मिट्टिकायां लयाभावात्, प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने के कारण किस
किसके लिए बहुत क्षति, बहुत नुकसान हो रहा है? तो इसका आंसर आएगा पर्यावरण से, यानी पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो अध्यय अगला है अध्यय निदाघात आतपतस्य किम शुष्कताम याति। आज गर्मी के कारण क्या सूखा जा रहा है? तो क्या बताया था आपको पीछे श्लोक में? तालु, तालु सूख रहा है, तो इसका आंसर है तालु। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। परमिंदर गृहात बहिर्गत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है? तो इसका आपके पाठ में ही उत्तर है बच्चों। देखिए, इसे हम पाठ से इससे शुरू करेंगे हम। देखिए, परमिंद्रा गृहात बहिर्गत्य पश्यति, फिर डैश लगाएंगे और लिखेंगे। देखिए, इसका उत्तर यह है यत वायु वेगा तू सर्वथा अवरुद्धा की। वायु का वेग यानी कि हवा बिल्कुल रुकी हुई है, हर प्रकार से रुकी हुई है। दूसरा प्रश्न है अस्माभि केशाम निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते। हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं? तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर है आपका बहुभूमिक भवनानां भूमिगत निर्माणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमि सेतूनां मार्गादित्य इत्यादिनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते। यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है विनयः संगीतम् आहूय किम वदति। विनय संगीता को बुलाकर क्या कहता है? तो देखिए, 2 का इसका आपका ग नंबर का उत्तर है। यहाँ से प्रश्न से शुरू करना है ऐसे बच्चों। विनयः संगीतम् आहूय वदति, फिर डैश लगाएंगे और लिखेंगे। देखिए, यहाँ से महोदय कृपया कुरु मार्गे भ्रमत्सु एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। ये उसको बताता है। अगला है रोजलिन आगत्ते किम करोति। रोजलिन आकर क्या करती है? तो इसका आंसर है बच्चों रोजलिन आगत्ते बालई साकम स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापी संग्रहे अवकर कंडोले पातयति। नेक्स्ट है अन्ते जोसेफा पर्यावरण रक्षाय कहा उपायाः बोधयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है? देखिए, यह है इसका आंसर। अस्माभि पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया पर्यावरण सह पशवा अपि रक्षणीया। ये इसका आंसर है इस वाले प्रश्न का। अगला है प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो जहां जहां देखिए रेखांकित पद हैं उन सब के स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए बाकी पूरे सभी आंसर इसी में से जोड़ने हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए, जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान भी गति को यानी प्रगति को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे हम कया। क्या लिखेंगे इसकी जगह? कया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर अगला है धेनु शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। इस गाय सब्जी फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले भी खा रही थी। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? शाक फलानाम आवरणै के स्थान पर कई। क्या लिखेंगे बच्चों? कई, ऐसे। ठीक है, 2 मात्रा लगाएंगे ऊपर विसर्ग लगाएंगे। तो धेनु कई सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति इसमें। फिर अगला है वायु वेगा सर्वथा अवरुद्धा आसीत। वायु का वेग सर्वथा अवरुद्धा आसीत, सब प्रकार से रुक गया था। तो यहाँ पे वायु वेगा क्या लिखेंगे? वायु वेगा के स्थान पे लिखेंगे कहा सर्वथा अवरुद्धा आसीत, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे। अगला है सर्वे अवकरम संग्रह्ये अवकर कंडोले पातयंती। सब सारा अवकरम मतलब कूड़ा इकट्ठा करके, अवकर कंडोले मतलब कूड़े के बर्तन में, पातयंती मतलब गिरा देती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अवकर कंडोले की जगह कस्मिन भी लिख सकते हो बच्चों, या फिर कुत्र लिख सकते हो, कोई एक लिख सकते हो। और पूरा लिखेंगे सर्वे अवकरम संग्रह्ये कस्मिन या कुत्र, कोई सा एक लिख के पातयंती लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला है अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्रायः प्राप्यन्ते। आज प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं अधिकतर प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वस्तुनि की जगह कानि। कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? तो अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते। चाका है सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्ना भवन्ति। सभी नदी के किनारे
जाकर नदी को प्राप्त करके यानी नदी के किनारे जाकर प्रसन्न होते हैं। तो सर्वे नदी तीरम की जगह लिखेंगे कम। क्या लिखेंगे? कम प्राप्ताः प्रसन्ना भवन्ति। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो सर्वे सब नदी के सब कहाँ जाकर किसको प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं? तो नदी तीरम हो गया। यहाँ पे कम लिखेंगे, बाकी पूरा लिख के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 4 है संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद को पूरा करना है। कहीं कहीं आपको संधि विच्छेद के शब्द दिए हुए हैं और जहां नहीं दिए हुए हैं उनको भरेंगे। इसका है ग्रीष्म ऋतु का ग्रीष्म धन ऋतु। इसमें बच्चों आ और री मिलकर अर गुण हो गया है, तो गुण संधि है। बहिरागत्य बहिधन आगत्य कांचित कान धन चित। तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। तद्वनम तत् धन वनम, यहाँ भी आपकी व्यंजन संधि है। कलम इत्यादिनी कलम धन इत्यादिनी, यहाँ पे आ और ई मिलके ए गुण हो गया है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अतीव आनंद प्रदोयम अतीव धन आनंद। तो यहाँ पे तो बच्चों देखिए दीर्घ संधि है, लेकिन प्रदाह धन अयम यहाँ पर आपकी देखिए पूर्व रूप संधि हो गई है। प्रश्न नंबर 5 है आपका विशेषण पदई सह विशेष्य पदानी योजत। विशेषण पद के साथ आपको विशेष्य पद जोड़ना है। तो कांचित का विशेष्य पद क्या है? शांति। कांचित शांति मतलब कुछ भी शांति। स्वच्छानी को किससे जोड़ेंगे? गृहाणी। स्वच्छ घर। पिहती अवकर कंडोले। अवकर कंडोले मतलब कूड़े का बर्तन, और पिहते मतलब रखे गए। कहाँ रखे गए? कूड़े के बर्तन रखे गए, तो ये इसका विशेष्य है। स्वच्छता को जोड़ेंगे स्वास्थ्य करी। स्वच्छता कैसी है? स्वच्छता क्या देती है? स्वास्थ्य देती है। गच्छन्ति मित्राणी, तो सही मित्र जाते हैं, तो गच्छन्ति मित्राणी को जोड़ेंगे। अन्यत अवकरम। अन्यत मतलब दूसरा, अवकरम मतलब कूड़ा, दूसरा कूड़ा, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे। महती, महती का के साथ जोड़ेंगे क्षति को, तो बहुत क्षति हो रही है, किसकी? पर्यावरण की क्षति हो रही है, तो आपको केवल महती क्षति से जोड़ देना है। अब प्रश्न नंबर 6 है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। जो सही कथन है उसके सामने आपको आम लिखना है, जो अशुद्ध कथन है उसके सामने आपको न लिखना है। पहला है प्रचंडोष्मणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गता। बहुत गर्मी से पीड़ित होकर बालक शाम के समय एक एक करके घर के अंदर चले गए। क्या घर के अंदर नहीं गए थे, सभी घर के बाहर आए थे, तो इसलिए आपको यहाँ पर ना लिखना है, या इसको आप क्रॉस भी कर सकते हो। दूसरा है बच्चों मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में मित्र अवकर भंडारम कूड़े के बर्तन को, यहाँ तहाँ बिखरा हुआ कूड़े के भंडार को, यानी बहुत सारे कूड़े को यहाँ वहाँ बिखरा हुआ देखकर आपस में बातचीत करते हैं। हाँ ये सही बात है, आपस में बातचीत कर रहे थे बच्चे, तो इसको राइट लगाएंगे या आम लिख देंगे। आम और राइट इसका एक ही मतलब होता है, और ना और यदि आप क्रॉस लगाते हैं इस तरह से तो इसका भी एक ही मतलब होता है। अगला है अस्माभि पर्यावरण स्वच्छताम प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते। हमारे द्वारा पर्यावरण स्वच्छता की ओर अधिकतर ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ तो ये बात ठीक है, हम लोग बहुत अधिक कूड़ा फैलाते हैं या पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, वाहनों से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो ऐसा करते हैं लोग, तो यहाँ पर आप आम लिख देंगे, ठीक है, या राइट लगा देंगे। दूसरा अगला है वायु बिना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते। हवा के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। हाँ ये बात सही है, तो राइट लगा देंगे या आम लिख सकते हैं। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षिणिपात अवरोधयति बालकान। रोजलिन कूड़े को इधर उधर फेंक कर बालकों को रोकती है, नहीं ऐसा नहीं करती, वो जो कूड़ा फैला हुआ है उसको बालकों के साथ आकर उठाती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्रॉस, यानी कि न। फिर अगला है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। एकेन एक सूखे वृक्ष से दह्यमानेन जलाए जाने से वन को सुपुत्रेण कुल में जो अच्छा पुत्र है वो कुल के समान जला देता है। नहीं, कुपुत्र के लिए कहा गया है कि कुपुत्र जैसे सूखा वृक्ष पूरे वन को जला देता है, ऐसे ही कुपुत्र पूरे कुल को नष्ट कर देता है। तो यहाँ सुपुत्र की बात हुई है, ये गलत बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे या ना लिखेंगे। बालकाः धेनुं कदरी फलानि भोजयन्ति। बालक गाय को केले के फल खिलाते हैं। हाँ ये बात सही है, तो आप आम लिखेंगे यहाँ पर या राइट लगाएंगे।
अगला है नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्ना भवन्ति। नदी के जल में डुबकी लगाते हुए बालक प्रसन्न होते हैं। हाँ, ये बात सही है, तो आप राइट लगा देंगे, या अथवा यहाँ पे जैसे आम लिखा हुआ है ये भी लिख सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। आपको पूरा पाठ पढ़ाया गया है, जिस क्रम से इसमें घटना घटी है उसके अनुसार आपको इस पाठ को पूरा करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये घटना घटी है, गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिर्गच्छन्ति। घर में बहुत तेज गर्मी से पीड़ित होकर एक एक करके मित्र जो है घर से बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर 1 डाल दिया है। देखिए, ये सबसे पहले की घटना है। इसके बाद नंबर 2 की घटना है। फिर क्या होता है, वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुखिता बालाः नदी तीरम गंतुम प्रवर्तिता भवन्ति। वृक्षों के लगातार काटने से और ऊष्मावर्धनेन यानी गर्मी के बढ़ने से दुखी होकर बालक नदी के किनारे जाने के लिए तैयार, प्रवर्ता मतलब तैयार, भवन्ति मतलब होते हैं। इसके बाद में क्या होता है, मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिता बालाः परस्परम विचारयन्ति। मार्ग में जहाँ तहाँ फैले हुए कूड़े को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित होकर बालक आपस में विचार करते हैं। फिर क्या होता है उसके बाद में, देखिए नंबर 4 इस पे डाला हुआ है। उपरतः अवकरम शेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। ऊपर फेंके गए कूड़े को फेंकने के लिए तैयार रोजलिन को बालक प्रबोधयन्ति मतलब बताते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि वो ऐसा ना करें। फिर नंबर 5 देखिए हमने इस पे डाला है। इसके बाद की ये घटना है आपकी, बालै सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति। बालकों के साथ रोजलिन भी मार्ग में कूड़े को इकट्ठा करके यथास्थान फेंक देती है। और उसके बाद क्या होता है, शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादन्ति धेनुम बालकाः कदली फलानि भोजयन्ति। शाक यानी सब्जी फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले भी खाती हुई गाय को बालक केले के फल खिलाते हैं। फिर इसके बाद है बच्चों 7वां, प्लास्टिक विविधान पक्षान विचारेतुम पर्यावरण संरक्षण पशूने इत्यादीनि रक्षितुम बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करते हुए पर्यावरण के संरक्षण के लिए पशु इत्यादि की रक्षा के लिए बालक निश्चय करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं। फिर आखिर में क्या होता है, अन्ते बालाः जल विहारं कृत्वा प्रसीदन्ति। अंत में बालक जल विहार करते हुए प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।